स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। ओके, जिसे लिखा है राइटर्स ग्रुप ने। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्लेवर्स मतलब होता है स्वाद। तो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर है वो आपको क्या करना चाहते हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग क्या करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं। किससे? अलग अलग संस्कृति कल्चर से, ठीक है, उनके ड्रेसेस से, उनके रहन सहन से, वो सारी चीज़ें क्या करना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं। ठीक है, और जो थाईलैंड है वो आपका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में है, जो अभी भी इमर्ज हो रहा है मतलब कि प्रगति करते ही जा रहा है। जो क्या है, आपका इमेजिनेशन है एक दुनिया का, ठीक है, कल्पना की, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है थाईलैंड। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, थाईलैंड के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, फाइंड द थाईलैंड इन द गिवन मैप। तो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको मैप दे दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थाईलैंड को क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ढूंढना है। ओके, फिर यहाँ पर सब जब ढूंढ लेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, वो कैसा है आपका साउथ ईस्ट, मतलब कि हमारा एशिया एक क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है, उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया है वहीं पर आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। ओके, लिटिल डॉय स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फोल्डेड हैंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी ये थाईलैंड गए हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लिटिल डॉय स्वान है नाम है, जो क्या कर रहे हैं, गेस्ट हाउस के गेट में, ठीक है, गेस्ट हाउस अतिथि गृह के गेट में खड़े होके हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो गेस्ट हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, नीट है, एकदम साफ सुथरा है। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द बॉय। ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड थाई गेस्चर है, मतलब कि कोई भी इंसान आए, छोटा है बड़ा है, जो भी उनके गेस्ट हाउस में आता है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही हाथ को जोड़ के क्या करते हैं, सबको क्या बोलते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो उनका गेस्चर है, ये जो हाव भाव है ना, वो सभी के लिए यूनिफॉर्म है, सभी के लिए सामान्य है। ठीक है, यही ग्रीटिंग मतलब होता है सत्कार। जिस तरीके से वो हाथ जोड़ के सभी का सत्कार करते हैं उसे वो क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यू, टेम्पल्स इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस यूनिक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं यहाँ के जो फूल हैं, यहाँ के जो रंगीन भरे क्या बोलते हैं ड्रेसेस हैं, ब्यूटीफुल जो बुद्धा स्टैचूज़ हैं, है ना, जो मूर्तियाँ हैं बुद्धा की, जो टेम्पल्स हैं, वही ये सारी चीज़ देख के ही हम क्या कर रहे हैं, थाईलैंड में आए हैं। और ये जो थाईलैंड है वो क्या है, यूनिक है, अद्वितीय कंट्री है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। थाई पीपल आर वार्म हार्टेड, courteous, एवर स्माइलिंग एंड देयर हार्ड वर्किंग नेचर इज इंस्पायरिंग। तो यहाँ पर बोला गया है जो थाई पीपल है, थाई पीपल मतलब क्या है, जैसे हम इंडिया में रहते तो इंडियंस कहते हैं, वैसे थाईलैंड में रहने वाले को थाई पीपल। तो थाई पीपल क्या रहते हैं, वार्म हार्टेड है ना, मतलब कि दिल से बहुत अच्छे हैं, कटियस है, मतलब कि क्या है, विनम्र है, और जिस प्रकार से वो एवर स्माइलिंग है ना, हमेशा उनके फेस में एक स्माइल, मुस्कुराहट देखने को आपको मिलेगा। देयर हार्ड वर्किंग नेचर, ठीक है, उनका नेचर क्या है, हार्ड वर्किंग है, हमेशा क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंस्पायरिंग है, प्रेरित करने वाला है। आवर स्टे इन थाईलैंड वॉज इनरिचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, तो हम जब थाईलैंड गए थे और वहाँ पर जब हमने स्टे किया था, जब हम वहाँ रुके थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, इनरिचिंग मतलब होता है समृद्ध था। ठीक है, एंड वेरी एक्साइटिंग, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, रोमांचिक था। ठीक है, रोमांच से भरा हुआ था। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। थाईलैंड इज बॉर्डरेड बाय लेओस एंड कैम्बोडिया ऑन द ईस्ट, द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया था, मैप देखने के लिए बोला था। तो यहाँ पर वो बोला है कि जो थाईलैंड है वो क्या है, देखिए यहाँ पर लेओस आपको दिख रहा है, ये लेओस हो गया, और एक कैम्बोडिया हो गया। ठीक है, ये उसके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, जो कहाँ पर आपको मिलेंगे, ईस्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, द गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, मलेशिया देखने को मिलेगा, जो क्या है आपका साउथ में है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है आपका
एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, अंडमान सी देखने को मिलेगा जो क्या है आपका वेस्ट में है। तो देख सकते हैं लेओस एंड कंबोडिया इस बॉर्डर में है, साउथ में आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड मलेशिया देखने को मिलेगा और वेस्ट में आपको अंडमान सी देखने को मिलेगा। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। ठीक है, तो अगर थाई की बात करते हैं तो थाई का मीनिंग ही क्या है, जो थाई मीन्स होता है फ्रीडम, आज़ादी होता है। Thailand's official name till May 11, 1949 was Siam, which is still used by many Thais। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थाईलैंड को थाई बोलने से पहले इसका एक और नाम था जिसे क्या कहा जाता था, सियाम कहा जाता था। ठीक है, वो ऑफिशियल कब हुआ, कब तक कि इसे सियाम बोला जाने लगा, ऑफिशियल नेम, मतलब कि कभी भी आप क्या जाते हैं मई 11, 1949 से पहले जाते तो आपको थाईलैंड नहीं, आप बल्कि उसे सियाम बोलते। ठीक है, वो बहुत थाइज अभी भी यूज़ होता है, बहुत सारे ऐसे थाइज हैं, मतलब थाईलैंड में रहने वाले अभी भी थाईलैंड को क्या कहते हैं, सियाम कहते हैं। स्पेशली विशेषकर से द चाइनीज़ स्पीकिंग माइनॉरिटी। ठीक है, जो थाईलैंड में जो चाइनीज़ लोग रहते हैं, माइनॉरिटी मतलब कि उनकी अल्पसंख्या है। ठीक है, थाईलैंड में थाइज जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्या थे चाइनीज़ पीपल भी वहाँ पर रहते हैं जो कम है, वो क्या कहते हैं, थाई को अभी भी सियाम बोलते हैं। ठीक है, वी सेट इन द ओपन टेरेस ऑफ द गेस्ट हाउस इन द मॉर्निंग सन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो गेस्ट थे वो क्या कर रहे हैं, ओपन टेरेस यानी कि छत में क्या कर रहे हैं, गेस्ट हाउस के छत में बैठे हुए थे। कब, मॉर्निंग सन, जब सूर्य की किरण हो रही थी, सुबह सुबह है ना, सूर्य की किरण आ रही थी, तब वो टेरेस पे बैठे हुए थे। बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग द वेदर वॉज क्वाइट कोल्ड। ठीक है, तो वो क्या था, नवंबर का टाइम था, है ना, नवंबर की मॉर्निंग थी, तो वो क्या था, जो वेदर था, जो मौसम था, वो क्या था, थोड़ा सा ठंडा था। छुई बहादवे, ठीक है, our caretaker at the guest house brought us hot coffee and spiced potato chips। ठीक है, तो वहाँ पर कौन आए, छुई बहादवे आए। ठीक है, वो क्या थे, उनके केयरटेकर थे, जो गेस्ट हाउस था उसका क्या करते थे, देखभाल करते थे। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या लाए, वहाँ पर लाए हॉट कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी लाए, और क्या लाए, मसालेदार पोटैटो चिप्स उनके लिए लेके गए। ही वॉज वेरी बिजी बट वी मैनेज टू पुल हिम टू अ चेयर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, जो आपके छुई बहादवे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बिजी थे, व्यस्त थे, लेकिन हमने मैनेज कर लिया कि हम उसे कुर्सी दे सके और वो उसमें बैठ सके। टू सिट विद अस एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड। ठीक है, वो इतने बिजी थे लेकिन हमने फिर भी उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो हमारे साथ बैठे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, थाईलैंड की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो हमें उसके बारे में बताएं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। छुई बहादवे then took us to a small and rather old museum a furlong away from the guest house where many coins, vessels, metal weapons and records of history were kept। ठीक है, तो क्या किया छुई बहादवे ने, हमें कहाँ लेके गए थे, took us to small, छोटा है, एंड रेदर ओल्ड म्यूजियम, और वो क्या है, बहुत ही पुराना क्या है, म्यूजियम है। म्यूजियम जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है, छोटा म्यूजियम में लेके गए, जो फॉलोंग मतलब कि 220 आपका गज दूर है गेस्ट हाउस से, वहाँ उनको लेके गए। और जब वो म्यूजियम गए तो उन्हें क्या देखने को मिला, कॉइन्स, है ना, मुद्रा देखने को मिला, वेजल्स, बर्तन देखने को मिले, मेटल के वीपन्स, है ना, हथियार देखने को मिले जो धातु से बने हुए थे। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, हिस्ट्री के बुक्स में रिकॉर्ड्स भी उन्हें देखने को मिले जो म्यूजियम पे रखे हुए थे। माय फादर पॉइंटेड एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट एरा। ठीक है, फिर जो मेरे पापा हैं वो क्या किए, मेरे पापा पॉइंट आउट किए हैं ना, जो थाई का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, हम लोग का कैलेंडर दूसरा रहता है, तो थाई का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उस पर वो पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं वो जो, ठीक है, कैलेंडर वो पुराना वाला है, तो वो कहाँ पर था, दीवार पे लगा हुआ था। ठीक है, वो भी किस पे बेस्ड था, वो जो कैलेंडर बना भी हुआ था वो किस पे बेस्ड था, बुद्धिस्ट एरा, जब बुद्धिस्ट के टाइम का था उस टाइम का कैलेंडर था। इंटरेस्टिंगली द थाई कैलेंडर इज 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर। ठीक है, जब वो कैलेंडर उन्होंने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, दिलचस्प था। क्यों, क्योंकि जो थाई कैलेंडर है वो आगे है। ठीक है, जो वेस्टर्न कैलेंडर होता है ना हमारा, जैसे जनवरी, फरवरी, तो उससे आगे 543 डेज क्या था, आगे था, अहेड था, वो ईयर्स अहेड था।
जैसे कि देखिए, दिस मीन्स द ईयर 2005 AD विल बी कंसिडरेड एज 248 AD। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 453 ईयर्स अहेड है, मतलब आगे है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि 2005 AD है तो उसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि वो 540 आपका 43 ईयर्स अहेड है, तो उसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2548 AD उस टाइम पे होगा अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर। बुद्धिस्ट कैलेंडर मतलब कि नॉर्मल सा क्या है 543 ईयर्स जस्ट आगे है, तो आप उसको ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो बेसिकली किस पे बना हुआ है, किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, आपका बुद्धिस्ट एरा पे बेस्ड है, इसलिए है ना, जब उनका पीरियड था तब we had planned to go out and see the river banks of Mekong and the flowers of the Chao Phraya river valley। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, आप बोलते हैं कि चलो थाईलैंड है तो घूमेंगे, तो उनका प्लान क्या था कि वो कहाँ जाएंगे, मेकोंग जाएंगे, मेकोंग का रिवर बैंक्स यानी कि नदी के किनारे जाएंगे, फ्लावर देखेंगे, कहाँ के फ्लावर देखेंगे, चाओ प्रेया रिवर वैली के फ्लावर दिखेंगे। बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन ये जो प्लान है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि सडनली अचानक से ही क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। वी वेयर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप बट छुई बहादुर केप्ट अस एंगेज। ठीक है, तो हम क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, हम निराश हो गए, क्योंकि हमारा प्लान था वो कैंसिल हो गया। जो हमारा यात्रा है ना, ट्रिप था, जो हमने ट्रिप बनाई थी यात्रा करने की रिवर बैंक्स ऑफ मेयोंग में और क्या बोलते हैं चाओ प्रयाग रिवर के फ्लावर्स को देखने की, वो हमको कैंसिल करना पड़ गया। ठीक है, लेकिन जो छुई बहादुर थे वो उन्होंने हमें क्या किया था, इंगेज करके रखा था, मतलब कि हमें व्यस्त करके रखा हुआ था। ही शोड अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली हॉट प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड डोई इन थेरियन। ठीक है, तो वो कैसे व्यस्त कर रहे थे उन्हें, अब वो तो निराश हो गए थे, तो वो उन्हें क्या शो कर रहे थे, क्या बता रहे थे, फोटोग्राफ्स है ना, तस्वीर बता रहे थे, किसका, ब्यूटीफुल खौरत प्लेट्यू पहाड़ का, है ना, प्लेट्यू एंड द हाईएस्ट पीक मतलब कि सबसे जो ऊंचा चोटी है थाईलैंड का, डोई इंथेरिया का, विच इज जो कि कितना है 2570 मीटर्स हाई, सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो नॉर्थ में है उससे कितना ऊपर है आपका 2576 मीटर हाई है। ठीक, कौन सा, डोई इंटोरियो, जो कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ द कंट्री में स्थित है। The beautiful Chao Phraya river runs into the Gulf of Thailand and the narrower Kra Litmus flows into the Malaya Peninsula। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो खूबसूरत चाओ प्रज्ञा रिवर रन्स है ना, जो चाओ प्रज्ञा रिवर है वो कहाँ पर जाता है, आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाके मिलता है। एंड द नैरोवर क्रा लिथमस फ्लोज इनटू, और यहाँ पर क्या है, जो नैरोवर क्रा आपका क्या है, लिथमस फ्लोज कहाँ पर रहता है, मालय पेनिनसुला में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो वैली है जो अलग अलग जगह में क्या करते हैं, मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बाय दैट टाइम The delicious Thai cuisine cooked for us had made us feel hungry indeed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बाय द टाइम, जैसे जैसे वो क्या है फोटोग्राफ दिखाते जा रहे थे छुई बहादुर, तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, डिलीशियस बहुत ही क्या है, स्वादिष्ट थाई कुशन, कुशन मतलब होता है फूड, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपका जो खाना है वो क्या हो गया था, बन गया था हमारे लिए। और जब वो बना तो वो हम उसकी जो खुशबू है वो हमें क्या कर रही थी, भूख लग रही थी। ठीक है, हंग्री, हम लोग को कैसे महसूस करवा रही थी कि हमें भूख लग रही है। थाई क्यूसन इज नॉन फॉर इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इन एवरी डिश। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो फूड होता है थाई का वो 5 फ्लेवर्स, 5 स्वादों के लिए जाना जाता है, जो बेसिक है, जो आपको हर क्या बोलते हैं डिश में, हर फूड में देखने को मिल जाएगा। क्या, हॉट है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, सौर, खट्टा, स्वीट, मीठा, सॉल्टी, नमकीन एंड बिटर टेस्ट, है ना, मतलब कि उसमें थोड़ा सा कड़वापन, ये सारी चीज़ें आपको एक डिश में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो बेसिक फ्लेवर्स था हर एक डिश में आपको ये 5 चीज़ देखने को मिलेगी।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द नाम्प्ला, वेरी एरोमेटिक एंड स्टोर टेस्टिंग फिश सॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सामग्री डलता है कोई से भी डिश में, जिसे हम कहते हैं नाम्प्ला। ठीक है, जो कि वेरी एरोमेटिक, बहुत ही क्या है, सुगंधित है। बेसिकली वो क्या है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा उसका, अगर आप चखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, खुशबू बहुत अच्छा है, टेस्ट उसका अच्छा है। और ये नाम्प्ला के रखे में है क्या, फिश सॉस है ना, मछली से बना हुआ एक सॉस है जो आपको हर डिश में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, तो चलिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं थाईलैंड का। ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना, सुखोथॉई किंगडम फाउंडेड इन 1238। तो यहाँ पर क्या होता है, उजागर कब हुआ था, ओरिजिनेट कब हुआ था, सुखोथॉई किंगडम में। ठीक है, कब पाया गया था, 1238 में। नेक्स्ट लार्जर किंगडम अयुथया है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन मिड 14th सेंचुरी। उसके बाद एक और किंगडम बना जिसका नाम क्या था, अयुथया। ठीक है, जो स्थापित कब हुआ था, 14th सेंचुरी की मिडिल में। कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो थाईलैंड का अगर आप कल्चर देखते हो तो आपको किससे इन्फ्लुएंस है, आपको इंडियन टच भी देखने को मिल जाएगा, चाइना का भी टच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों से वो क्या है, प्रभावित है। नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी यूरोपियन पावर। ठीक है, वो क्या हुए, आपका कॉलोनाइज नहीं हुए, कॉलोनी नहीं बना किसका, यूरोपियन पावर से। ठीक है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस हुए इंडियन और चाइना में, जो कि वो क्या हो गया आपके देखने को मिल जाएंगे कल्चर्स में। ठीक है, कॉलोनाइज अब निवास, ठीक है, नहीं बने, यूरोपियन हम पे राज करते थे तो उनसे कुछ भी वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं मिला। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री थाईलैंड का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ टिपिकल मील कॉन्सिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन राइस। ठीक है, क्वाइट कॉस्टली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर हम क्या टिपिकल विशिष्ट टाइप का अगर हम भोजन देखते हैं, ठीक है, तो वो किसका बना रहता है, स्वीट स्मेलिंग, उसकी क्या होती है, मधुर क्या होती है, सुगंध होती है, जैस्मिन राइस, है ना। जैस्मिन राइस का जो कि क्या है, थोड़ा सा महंगा है। लवली स्मेलिंग करीज, वहाँ पर आपको करीज भी मिल जाएंगी। स्टीर फ्राइड आइटम्स, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, स्टीर फ्राइड यानी कि तला हुआ चीज़ भी मिल जाएगा। एंड अदर डिशेज कुक्ड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चिली, और बहुत ऐसी चीज़ें भी, ऐसे भोजन है ना मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, स्पाइसी रहेंगे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिली मतलब कि बहुत ज़्यादा तीखा रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मिर्ची डाला हुआ रहता है। लाइम जूस एंड लेमन ग्रास, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, चिली, आपको मिर्च मिलेगी, आपको लाइम जूस यानी कि क्या मतलब नींबू का जूस, और क्या बोलते हैं आपको लेमन ग्रास, एक क्या रहता है, ग्रास रहता है, लेमन ग्रास जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, थाईलैंड्स क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल विथ फ्रिक्वेंट रेंज। ठीक है, अगर हम उसके क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो ट्रॉपिकल है, मतलब कि क्या है, आपका हॉट एंड ह्यूमिड आपको मिलेगा। ठीक है, गर्म भी रहता है, नमी भी रहती है, और बार बार आपको फ्रिक्वेंट यानी कि अक्सर आपको पानी बारिश होते हुए दिखाई दे देगा। साउथर्न थाईलैंड इज़ हॉटर एंड मोर ह्यूमिड। अगर हम साउथर्न थाईलैंड में जाते हैं ना, साउथ की तरफ जाते हैं, तो वो ज़्यादा क्या है, आपको हॉटर है, ज़्यादा गर्म है, और ज़्यादा क्या है, आपको नमी देखने को मिलेगी। मई एंड सेप्टेम्बर वार्म एंड क्लाउडी। जब आप मई और सितंबर में जाएंगे तो वो थोड़ा गर्म रहता है, और क्या रहता है, बादल वाला रहता है। नवंबर टू मिड मार्च कूल ड्राई एंड प्लीजेंट। अगर नवंबर के टाइम जाएंगे, है ना, टू मिड, है ना, बीच में जाएंगे तो क्या रहेगा, मिड मार्च में जाएंगे, नवंबर से मिड मार्च तक जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, ठंडा, सूखा हुआ और सुखद आपको वो नेचर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलवेज प्रिवेल्स। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो आपको मानसून हमेशा ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको थाईलैंड के क्लाइमेट के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहादवे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नूडल्स दैट मेड माई माउथ वाटर। ठीक है, तो बहादवे जो छुई बहादवे थे वो हमेशा नूडल्स की बात करते थे, और कभी भी वो बात करते थे तो मेरे मुंह में क्या आ जाता था, पानी आ जाता था। बट एट लंच आई रियलाइज दैट द थाईज कॉल इट पैड थाई। ठीक है, तो वो जो नूडल्स हम बोलते हैं, तो जब दोपहर का खाना हुआ तब मुझे पता चला कि बेसिकली नूडल्स को लोग क्या बोलते हैं, पैड थाई बोलते हैं। आई इंसिस्टेड दैट आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये जो है लंच में मैंने खाया, फिर मैंने इंसिस्ट भी किया, मैंने बार बार उन्हें बोला भी कि मुझे ये शाम के टाइम भी खाना है। ठीक है,
Mummy was happy to collect Thai specialties for her kitchen such as basil, galangas, ginger, Thai eggplant, tamarind, palm, coconut milk and coconut sugar। ठीक है, तो मम्मी जो मेरी है बहुत ही ज़्यादा खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उन्हें कुछ कलेक्ट करने को, इकट्ठा करने को मिल रहा था थाई जैसे प्लेसेस में। ठीक है, ताकि वो अपने किचन में जाके क्या कर सके, यूज़ कर सके स्पेशलिटीज़, है ना, मतलब कि जो विशेषता जो है जो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ थाईलैंड में मिलेगी। जैसे बेसिल हो गया, तुलसी हो गया, गैलेंगस, ठीक है, टाइप ऑफ आपका प्लांट, जिंजर, थाई एग प्लांट यानी होता है आपका क्या, भटा बेसिकली, इमली, ठीक है, कोकोनट मिल्क, कोकोनट शुगर, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, कलेक्ट की। इन द आफ्टरनून वी ट्रैवल टू बैंकॉक द कैपिटल सिटी। ठीक है, जब दोपहर का टाइम हुआ तो हम कहाँ गए थे, बैंकॉक गए थे, जो थाईलैंड का कैपिटल है। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड। ठीक है, जो मेरा भाई था वो जो टूरिस्ट गाइड में बहुत सारे शहर के नाम थे उसने क्या किए थे, नोट करके रखे हुए थे। नाखोन, राट चश्मिया, उड़ान थाई, खांगखोन स्वावन, चियांग माई, सूरत थानी, पुकेट, हाटाई, सोंगखाला, सच डिफिकल्ट नेम्स। ठीक है, तो इतने सारे क्या थे, वो सिटी के नेम्स थे जो गाइड बुक में दिए हुए थे, टूरिस्ट गाइड में दिए हुए थे, वहाँ पर उसने नाम लिखे हुए थे और ये जो नाम है वो सच में क्या है, डिफ़िकल्ट है। ओके, छुई बहादुर सजेस्टेड दैट वी गो एंड सी द लोखेरंथान फेस्टिवल। ठीक है, तो छुई बहादुर हमें बोलते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो आप ज़रूर कहाँ जाएंगे, एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है, उसका नाम है क्या, लोखेरंथान, held usually in the month of November, in which candle lit floats are cast into the running water to bring good fortune for the coming year। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमेशा नवंबर में मोस्टली ये होता है जहाँ पर कैंडल को जला के क्या किया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, खूबसूरत रहता है, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए किया जाता है, जला के छोड़ इसलिए दिया जाता है जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, खुशकिस्मत हो ना, किस्मत वाला हो, इसलिए अच्छे फॉर्चून के लिए, अच्छे किस्मत के लिए वो चीज़ें, वो फेस्टिवल मनाई जाती हैं। वी वेयर लकी टू सी द एलिफेंट राउंड अप इन सूरिन वेयर पॉचीडर्म्स थिक स्किन्ड एनिमल्स प्ले फुटबॉल सॉकर वॉजन दैट ग्रेट। ठीक है, हम लकी थे, हम क्या थे, एक्चुअली में लकी थे, खुशकिस्मत थे कि हमने जाते जाते हमने क्या देखा था, एलिफेंट राउंड अप देखा था। ठीक है, जो क्या है, सूरिन, जहाँ पर पैराडम्स मतलब भी बेसिकली क्या है, एलिफेंट है जो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखिए, जाते जाते उन्होंने ये देखा था। ठीक है, नज़ारा देखा था, तो वो बोल रहे हैं क्या ये सच में अच्छा नहीं है, ग्रेट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फ्लेवर्स जो है थाईलैंड के पसंद आए होंगे, कि थाईलैंड के ईस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, उनके जो डिश के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर।